राजस्थान की मिट्टी में ना शौर्य और बलिदान की अनगिनत कहानियां दफन है। तो चलिए आज उन्हीं में से एक कहानी के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं मारवाड़ के महान रक्षक लोक देवता मेहाजी मांगल्या की गाथा को। देखिए, हम अक्सर बड़े बड़े राजाओं और साम्राज्यों की बातें तो करते ही हैं, पर क्या हम उन स्थानीय नायकों को जानते हैं जिनकी वीरता की कस्में आज भी गांव-गांव में खाई जाती हैं? चलिए आज मेहाजी मांगल्या की इस अद्भुत कहानी को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मेहाजी मांगल्या कौन थे और ऐसी क्या बात थी कि सदियों बाद भी उनकी पूजा होती है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, लोक देवता। देखिए, लोक देवता सिर्फ इतिहास में दर्ज कोई नाम नहीं होते। ये वो जन नायक हैं जो अपने लोगों के लिए, अपनी धरती के लिए जिए और मर मिटे, और इसी वजह से वो लोगों के दिलों में देवता बन गए। यूं कह लीजिए कि ये साहस और आस्था की जीती जागती मिसाल हैं। और इसी शानदार परंपरा के आप कह सकते हैं एक सबसे चमकते सितारे हैं मेहाजी मांगल्या। एक ऐसे योद्धा जिनकी तलवार दुश्मनों के लिए जितनी तेज थी उतनी ही गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ढाल का काम करती थी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, अपने लोगों के संरक्षक थे। अब जरा उस दौर में चलते हैं, उस समय की कल्पना करते हैं जब मेहाजी की कहानी ने आकार लिया। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, मारवाड़ की उस धरती पर जहां ये सब कुछ हुआ। तो बात है 14वीं सदी की। ये वो जमाना था, सोचिए, जब जुबान की कीमत जान से भी बढ़कर हुआ करती थी और एक वचन के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते थे। बस इसी माहौल में मेहाजी मांगल्या का नाम वीरता का दूसरा नाम बनकर उभरा। और आज भी सदियों बाद अगर आप मारवाड़ की धरती पे जाएं, खासकर नागौर और जोधपुर के इलाकों में, तो वहां की हवाओं में, लोगों की बातों में आपको मेहाजी की वीरता के किस्से गूंजते मिलेंगे। उनका प्रभाव सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के अटूट विश्वास में जिंदा है। देखिए, हर हीरो की कहानी में ना एक ऐसा पल जरूर आता है जो उन्हें एक आम इंसान से हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देता है। तो अब बात करते हैं मेहाजी के जीवन के उसी सबसे बड़े पल की, उनके उस सर्वोच्च बलिदान की। उस जमाने में ये समझना जरूरी है कि गायें सिर्फ पशु नहीं थीं, वो तो किसी भी परिवार और समाज की आर्थिक रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। मतलब उनकी रक्षा का मतलब था पूरे समाज की जीवन रेखा की रक्षा करना, और मेहाजी ने इसी जीवन रेखा की रक्षा का प्रण लिया था। और जब उस वचन को निभाने का वक्त आया तो मेहाजी एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। गायों को बचाते बचाते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये निस्वार्थ सेवा और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण था। उनका ये बलिदान सिर्फ एक दुखद घटना बनकर नहीं रह गया, नहीं, ये तो मारवाड़ के लोगों के लिए वीरता का, वचन पर टिके रहने का और धर्म की रक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती आ रही है। तो क्या ये कहानी 14वीं सदी में ही खत्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो कह सकते हैं इसके बाद शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि मेहाजी की विरासत आज भी किस तरह जिंदा है। आज भी आप गांव-गांव में जाएंगे तो मेहाजी के नाम पर बने थान या देवरे मिल जाएंगे। और ये सिर्फ पत्थर के चबूतरे नहीं हैं, ये लोगों की आस्था के वो केंद्र हैं जहां लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। उनका अटूट विश्वास है कि मेहाजी संकट के समय उनकी रक्षा करेंगे और मन्नत पूरी होने पर वो यहाँ आकर अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये एक जिंदा परंपरा है जो हर दिन निभाई जाती है। अच्छा, तो अब तक जो हमने समझा, अगर उसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो कौन सी बातें हैं जो मेहाजी मांगल्या की कहानी का सार हैं? चलिए उन पर फटाफट एक नजर डालते हैं। देखिए, 3 बातें हैं जो उनकी पहचान को पूरी तरह बयां करती हैं। पहला, वो एक लोक देवता हैं, यानी जनता के हीरो। दूसरा, उनकी सबसे बड़ी प्रसिद्धि का आधार है गौ रक्षक का उनका प्रण और उनकी बेमिसाल वीरता। और तीसरा, उनका घर, जहां आज भी उनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है, वो है मारवाड़ का क्षेत्र। ये 3 स्तंभ उनकी पूरी विरासत को थामे हुए हैं। और अंत में मेहाजी की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। उनकी वीरता अपने वचन और धर्म की रक्षा में थी। आज की दुनिया में जब हमारी चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं, हमारे लिए वीरता के मायने क्या हैं? सोचिएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है,